क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, हमारा जो रेट है वो वार्षिक रूप से लग रहा है ना, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप से लग रहा है, तो इतना रुपये पर ये हमारा हो गया मूलधन। अब यार रेट रेट कितना हो गया 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मतलब हमसे सी आई पूछा। तो सी आई बराबर आता है मिश्रधन में से अगर हम मूलधन को घटा दें तो वो सी आई बनता है, और मूलधन बराबर होता है पी इंटू 1 + r/100 एंड माइनस पी। पी का मान हमारा कितना है 10,625 रुपया है ना, 10,625 इंटू 1 + रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 108/100 एंड टाइम 2 बार है तो ये गुना हो जाएगा 108/100, और इसमें से मूलधन फिर हम 10,625 को घटा देंगे एंड यही इसी को कैलकुलेशन करना है। एंड इतना कैलकुलेशन करके आपका जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 1768। क्या आ जाएगा हमारा 1768। तो 1768 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, 1 है। एंड इसे हम एक और तरीका से भी बना सकते हैं, तो वो तरीका हमारा क्या है उसे भी एक बार देख लेता हूँ। तो यहीं पे मैं आपको बता दूं कि रेट तो हमारा जो है यहाँ पे साइड में मैं स्पीड में बता देता हूँ कि रेट जो हमारा है वो 8% है। 8% को अगर हम तोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2/25, मतलब कोई मूलधन है और ये हमारा मिश्रधन है, और टाइम हमारा 2 है ना, ये मतलब 25 से हो जाएगा 27, और ये भी हो जाएगा 25 से क्या हो जाएगा 27। तो ये 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, और 27 को स्क्वायर करेंगे तो 729, ठीक है ना। तो हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, तो मूलधन तो दिया गया, तो मूलधन की तुलना हम मूलधन से कर लेंगे 10,625 एंड जितना गुना ये होगा तो यहाँ से सी आई निकाल लेंगे अंतर, और उसमें से उतना गुना कर देंगे, तब पर भी हमारा यही आंसर आने वाला है। तो आप इसे किसी भी एंगल से बनाए हमारा आंसर यही रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 44 44 को देखते हैं। एंड ये जो पूछा गया सी एच एस एल, और इसका पीछे वाला जो क्वेश्चन था ये भी हमारा सी एच एस एल का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रेट से, ये हमारा हो गया रेट 10%, एंड 10% रेट हमारा हो गया 10%, तो इसे तोड़ेंगे तो हमारा 1/10 हो जाएगा। समय कौन सा धन 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाएगा, इतना हो जाएगा मतलब ये अमाउंट हो जाएगा है ना। तो देखिए 10% दिया, तो मूलधन से हमारा बनता है मिश्रधन, मतलब ये 10 से 11, और टाइम हमारा कितना 2 वर्ष, फिर हो जाएगा 10 से कितना 11, तो यहाँ से मूलधन हमारा हो जाएगा टोटल 100, और मिश्रधन हमारा बन जाएगा 181। तो वही बोला कि मिश्रधन कितना बन जाता है 484। तो ये कितना गुना है भाई 4 गुना है, तो मूलधन में भी 4 से गुना कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 400। इसका मतलब जो हमारा वो एक्चुअली में 400 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा 2 है। एंड आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो क्वेश्चन नंबर है, चलिए इसे थोड़ा सा, क्वेश्चन हमारा हमारा 45 है। एंड 46 जो हमारा कुछ भाग जो हमारा दिख नहीं रहा होगा, तो मैं ये सोचा हूँ कि बार बार मैं एक एक फोटो खींचता हूँ है ना, एक एक फोटो लेता हूँ तो बहुत ज़्यादा मेरे को फोटो लेना पड़ जाता है, इसलिए मैं एक ही बार में दो दो क्वेश्चन का फोटो लेकर चलूंगा एंड एक करके सोल्यूशन हम कर देंगे है ना। तो कोई टेंशन नहीं है आपको है ना, आपको तो बस सोल्यूशन से मतलब है। आगे बोला कि यदि 2 वर्ष के लिए 10% की ब्याज की दर से, ये हमारा रेट को दिखा रहा है 10% रेट, मतलब ब्याज की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया, तो मूलधन क्या होगा, ये हमारा सी आई दिया गया है। तो यहाँ पर ले लेते हैं कि सी आई हमारा कितना है 4200, एंड रेट हमारा 10% हो जाएगा 1/10, ठीक है ना। तो हमसे ये मूलधन पूछा है, तो हम आप जानते हैं यही काम करेंगे कि एक मूलधन है और एक हमारा बनता है मिश्रधन, तो ये 10 से हो जाएगा कितना 11 है ना, एंड 2 वर्ष टाइम तो हमारा 2 वर्ष दिया गया, फिर 10 से क्या हो जाएगा 11, तो ये हमारा हो जाएगा 100 एंड 1 2 एंड 1 है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज 4200 दिया गया, तो ये तो दिखाता है मूलधन को और ये मिश्रधन को, एंड यहाँ कितना सी आई बढ़ गया ज़्यादा, तो 21 रुपया सी आई बढ़ गया, और यही दिखा रहा है कितना 4200 तो ये कितना गुना है, तो हमारा 2 और डबल जीरो 200 गुना है, तो इसमें भी हमें 200 गुना कर देना है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा मूलधन है ना। तो 2 1 2 3 4, तो मूलधन हमारा कितना हो गया 20,000 रुपया। तो 20,000 रुपया हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है, और ये भी सी एच एस एल 2022 का द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। एंड अगला क्वेश्चन देखने वाला है, तो पूरे को हम मिटा देते हैं। एंड अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 46। तो 46 हमारा क्या बोल रहा है कि 3,90,625 रुपये की राशि,
तो ये हमारा हो गया मूलधन 8% रेट से। तो रेट हमारा कितना हो गया 8%। दर से कितने समय में इतना रुपया हो जाएगा, मतलब ये हमारा क्या मिश्र धन है, ये हमारा मिश्र धन है, इतना रुपया हो जाएगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से लगे। मतलब रेट जो हमारा अर्धवार्षिक रूप से लगा तो 8% ये साल भर का है, तो 6 महीना का लग रहा है तो कितना रेट हो जाएगा हमारा 4%। एंड समय कितना गया, समय तुमसे पूछा ही है कि कितना टाइम लगेगा इतना रुपया से इतना होने में। तो यहाँ से हमारा ये हो जाता है मूलधन कितना, एक बार लिख ही लेते हैं 390625। एंड हमारा मिश्रधन कितना है, वो है हमारा 456976। तो हम जो फॉर्मूला जानते हैं ए बराबर P इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पर पावर टी, और यही हमें टी निकालना है। सबका मान रखेंगे, मिश्रधन हमारा कितना हो जाएगा 456976 बराबर। अब देखिए ये मूलधन गुना में इधर आके भागा में आ जाएगा, तो मूलधन को हम भागा देंगे 390625 और इधर 1 प्लस रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस आर अपॉन 100 एंड पावर टी, और यही कितना बार होगा। तो देखिए कितना बार आता है ना। तो अगर इसे देखा जाए तो ये जो हमारा है ना भाई, ये किसी और नहीं, ये हमारा 26 एंड 25 का पावर 4 है। अगर 25 का पावर 4 करेंगे तो इतना आएगा और 26 का पावर 4 करेंगे तो इतना आएगा। इसका मतलब ये जो हमारा है 1 प्लस 100 अपॉन, और रेट तो हमारा पहले से 4% दिया गया है तो यहाँ तो 4 रखेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 104 अपॉन 100 पर पावर टी। अब देखिए ये 100 को ये इसे अगर हम तोड़ लेते हैं या काट लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा हमारा 26। तो जब आधार दोनों का सेम है तो पावर भी आपस में क्या आ जाएगा सेम। तो टाइम हमारा कितने आ गया 4 टाइम है ना। लेकिन ये अर्धवार्षिक है और यहाँ सब वर्ष में दिया गया है, टोटल सब किस में दिया गया है वर्ष में। तो 4 टाइम तो 6 महीना का, क्योंकि यहाँ पर अर्धवार्षिक लगा था तो 4 टाइम जो अपने आप में कितने साल बन जाएंगे 2 ईयर है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। और ये हमारा CHSL का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो हम देखेंगे तो वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। चलिए 47 को देखते हुए क्या बोला कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, अर्धवार्षिक रूप से मतलब ये सालाना नहीं है, हाफ ईयर का है, तो 1,60,000 रुपये पर, ये हमारा हो गया मूलधन 1,60,000 रुपये पर 10% से। तो ये 10% जो हमारा रेट है वो साल भर का है, हमें तो अर्धवार्षिक है ना, तो हमें तो चाहिए 6 मंथ का है ना। तो हमारा हो जाएगा 5%, और 5% होता है 1/20 है ना। और 10 से टाइम 2 वर्ष है, तो जब हमारा टाइम 2 वर्ष है तो एक अर्धवार्षिक में कितने बार लगेगा टोटल 4 बार। कितने बार लगेगा 4 बार है ना। तो यहाँ से हमें क्या बोला चक्रवृद्धि ब्याज याद करिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है CI बराबर क्या करेंगे मिश्रधन में से मूलधन को हम घटा देंगे। तो मिश्रधन हमारा होगा P, तो P कितना है 1,60,000 इंटू रेट हो जाएगा 20 और 21 21/20 और ये कितने बार 4 बार 21/20 21/20 एंड 21/20 और उसमें से घटा देना है मूलधन को, तो 1,60,000 है ना। अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 1 2 3 4 0, तो इससे ये पूरा हमारा कट जाएगा। तो 21 गुना 21 करेंगे तो 441, ये दोनों का हो जाएगा हमारा कितना 441 और ये दोनों का 441। तो 441 गुना 441 करेंगे और उसमें से 1,60,000 को घटाएंगे, तो घटाने पर जो हमारा फाइनली या फिर दोनों को गुना करने पर ये जो हमारा आ जाएगा 194481, उसमें से 1,60,000 को घटाएंगे तो घट के हमारे पास आएगा 34481, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। एंड ये भी CHSL टायर 1 का ही क्वेश्चन पूछा गया था। एंड अगला क्वेश्चन देखने वाला है क्वेश्चन नंबर 48। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 48 बोला है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करना मतलब हर आधे साल पे लगता है ना, तो 35,000 रुपया की राशि, तो ये है हम मूलधन, यहाँ पर लिख लेते हैं कि मूलधन हमारा कितना 35,000 रुपया की राशि पर 6% की दर से। तो रेट हमारा 6% वार्षिक दर है ना वर्ष का, तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा 3%। एंड 3% का अगर हम तोड़ें या फिर रहने देते हैं 3% पर
तो आगे बोला कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करें। तो ये जो क्वेश्चन हमारा सेम इसके पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। जैसे ये देख लीजिए, इतना रुपया की राशि 8 वर्ष के दर पर है ना, इतने समय में इतना हो जाता है, और ब्याज हमारा क्या है? अर्धवार्षिक है ना। एक मिनट, ये हमारा 47 है ना, 47 नहीं, इसके पहले हमारा 46 के जैसा होगा, ये 46, हाँ ये 47 जो हमारा, इसके पहले वाले 48 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, सेम टू सेम 48 नंबर जैसे क्वेश्चन वाले है ना। तो सेम टू सेम उसी का जैसा है। तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ देता हूँ, इसमें कुछ नहीं बोला कि रेट हमारा कितना है, 3% हो गया, एंड टाइम हमारा कितना है, टाइम हमारा 2 वर्ष है, और लग रहा है अर्धवार्षिक रूप से। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। तो वहीं से हमसे क्या बोला, चक्रवृद्धि ब्याज सी आई बोला। तो क्या करेंगे, मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे, और यहाँ से आपको आंसर लाना है, और इस आंसर को आपको कमेंट करना है। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये किरण का प्रैक्टिस करने के बाद आपका स्कोर कैसा रहता है, आप क्या प्रश्नों को टेकल कर पाते हैं कि नहीं। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ता हूँ। एंड अगला जो क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है, उसे देखते हैं। 49 बोला कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की जाती है, एंड जिसका भुगतान वार्षिक रूप से किया जाता है। तो पहले 2 वर्ष का ब्याज 400, एंड 2 वर्ष का ब्याज 400 और 420 रुपया है, तो राशि क्या था। तो ये तो सेम हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर ये 35 है। तो जो 35 बना चुके हैं वही क्वेश्चन सेम टू सेम यहाँ पर डबल बार रिपीटेड हो गया। तो मैं इसे बनाऊंगा नहीं, या मैं शॉर्ट में बता दूं तो 400 से 420 रुपया ब्याज बढ़ गया। तो 400 पर कितना ब्याज बढ़ा, 20 रुपया, कितने पर, 400 पे। तो 100 पर कितना ब्याज बढ़ गया, तो यहाँ से निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 5%। एंड वही बोला कि राशि क्या होगा। तो पहले वर्ष का सी आई एस आई सब सेम होता है, तो यहाँ पर से 5% का निकालेंगे, तो ये हमारा 8,000 आता था, जो कि सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 का है ना। तो आगे बढ़ते हैं, एंड आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को। तो वो क्वेश्चन भी सेम था, आसान था, जो कि पहले ही सोल्यूशन करवा चुके हैं। एंड क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 50 को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 बोला कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है ना, ये वार्षिक रूप से है, तो इतना रुपया पर, ये हमारा मूलधन हो गया, इतना रुपया पर राशि 7% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, मतलब 2 वर्ष का सी आई क्या होगा। तो सी आई बराबर जानते हैं, मिश्रधन में से हम क्या करेंगे, मूलधन को घटा देंगे, और मिश्रधन होता है मूलधन इंटू 1 प्लस रेट। तो रेट हमारा 7 है, तो ये हो जाएगा 107/100, और टाइम कितने हैं, 2 वर्ष। तो ये लगेगा कितना बार, 2 बार, 107/100, और उसमें से पी को घटा देना है, मतलब मूलधन को घटा देना है। अब 4 शून्य से ये 4 शून्य खत्म हो गया, तो इसी को आपस में 55 × 107 करेंगे, और उसमें से हम 5,50,000 को घटा देंगे। तो घटाने के बाद जो हमारा राइट आंसर आएगा, वो आएगा हमारा 79695, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 होगा, और ये हमारा आसान क्वेश्चन ही था। एंड आगे जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है। चलिए इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, चलिए तो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 जो कि CHSL का ही क्वेश्चन पूछा गया 2022 का। तो इधर जितने भी सारे क्वेश्चन नजर आ रहे हैं सब CHSL का है। एंड जो भी वीडियो में अभी तक बने हुए हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दें, एंड जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड जल्द से जल्द हम लोग 10K का फैमिली पूरा कर ले, है ना। एंड जो भी आपके दोस्त हैं जो कि किरण का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो उनके पास थोड़ा सा वीडियो को भी शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 51 बोलता है कि 14,375 रुपए की राशि, ये हो गया मूलधन, जब वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज 8% के ब्याज से, मतलब कुछ रेट होगा, इससे निवेश कर की जाती है, तो वह 2 वर्ष में, टाइम यहाँ दिया गया है कितना, 2 वर्ष में वह कितना रुपया हो जाता है, मतलब ये मिश्रधन। तो आर का मान क्या है ना, तो आर का मान क्या है। तो इसे निकालने के लिए बस हम यही लेके चलेंगे, ए बराबर P × 1 + रेट अपॉन 100 पर पावर टी। अब यहाँ पर मेरे पास सारा चीज दिया गया, मिश्रधन दिया गया है 16,767, और मूलधन हमारा दिया गया है कितना, 14,375। तो ये गुना में इधर आ जाएगा हमारा भागा में। अब ये शॉर्ट में हम करेंगे, है ना, क्योंकि काफी क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस हम कर लिए हैं। 375 इंटू 1 + R करेंगे, तो आर का तो मान ही निकालना है। तो ये हो जाएगा 100 + R, नीचे अपन 100, एंड ये जो हमारा टाइम है वो कितना है, टाइम है 2 वर्ष। तो यहाँ से लगा देंगे 2। अब देखिए यहाँ से
अगर हम ये स्क्वायर पहले इन दोनों को अगर काटते हैं तो कट कर ये हमारा आ जाएगा वन, ये लगभग आ जाएगा 116 और 64 है ना, ये लगभग आ जाएगा हमारा पॉइंट में, है ना। एंड पॉइंट में हमारा आ जाएगा। एंड इससे अगर रूट चढ़ाएंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो इधर आके रूट हो जाएगा, तो 100 प्लस आर अपॉन 100 हो जाएगा। तो इसे तोड़ेंगे तो ये 1.08 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एंड ये हो जाएगा 100 प्लस आर नीचे अपन 100, ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100, तो ये 100 से 100 के बराबर है, तो ये 108 कहाँ है 100। एंड आर कितना के बराबर हो जाएगा 8 के बराबर, तो यहाँ से आर का मान जो हमारा आ जाएगा 8%, जो कि काफी आसान था। तो आर का मान 8% नहीं सीधे 8 ही आएगा, है ना। 8 रेट परसेंट में होता ही, तो हमारा आर का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन तो देखने वाला है 52, 52 नंबर को, है ना। चलिए, क्वेश्चन अगर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है तो आप कमेंट करके थोड़ा सा बता दें कि इतना क्वेश्चन छोटा में आपको दिखाई पड़ता है या नहीं, तो मैं क्वेश्चन को और बड़ा कर दूंगा, है ना। अगर साफ दिखाई पड़ता है तो ठीक है, नहीं तो हम क्वेश्चन को क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 52 बोला है कि 7500 रुपया की राशि, तो ये हमारा हो गया मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज पर 8% रेट हो गया हमारा 10 से 1.5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, तो यहाँ से निवेश की जाती है ना। जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, तो मिश्रधन ज्ञात करें। अब देखिए, मूलधन तो हमारा क्लियर लिखा गया कितना है 7500 रुपया है। उसके बाद रेट हमारा कितना है 8% है, तो 8% वार्षिक रूप से है। और यहाँ हमारा मिश्रधन निकाल रहा है अर्धवार्षिक रूप से, तो अर्धवार्षिक हमारा कितना हो जाएगा 4%। एंड टाइम हमारा, टाइम 1.5 साल है, तो अर्धवार्षिक रूप से कितने टाइम होंगे 6 महीना का, 3 हो जाएगा 3 टाइम। तो वही हमसे क्या पूछा मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर आप जानते हैं मूलधन इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पर पावर टी, तो ये हो जाएगा हमारा 7500। 1 प्लस 25 4% का करेंगे तो 1/25, तो 25 से क्या आ जाएगा 26/25, और ये कितना बार 3 बार 26/25 एंड 26/25, और इसी को काट छाट करना है, तो काट छाट करने पर जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8436.48, है ना। मतलब 8436 रुपया 48 पैसा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, और ये दिल्ली में पूछा गया था। एंड अगला जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है वो 53, एंड 53 को देखते हैं। 53 काफी आसान क्वेश्चन है, एंड इसे बनाने के लिए बड़ा ही नियम है, लेकिन हम आराम से शॉर्ट को ही चलेंगे। या फिर देख बोले हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज, ये जो क्वेश्चन है सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन 2022 का है, तो देखते हैं। बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक राशि, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि है जो 3 वर्ष में इतना मिश्रधन देता है एंड 5 वर्ष में इतना देता है। तो यहाँ से देखते हैं कि आप जानते हैं मिश्रधन बराबर फॉर्मूला होता है ए बराबर पी इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पर पावर टी। अब देखिए, बोला है कि कितने वर्ष में, 3 वर्ष में इतना हो जाता है, तो P इंटू 1 प्लस रेट तो हमें पता ही नहीं है, पर पावर 3, ये 3 वर्ष में हो जाता है 7800, इससे समीकरण 1 लेंगे। एंड पुनः अगर देखेंगे तो 5 वर्ष में मिश्रधन इतना हो जाता है, तो P कोई राशि है, ये मान लेते हैं कि P कोई राशि है, तो 1 प्लस आर के रेट से 5 वर्ष में ये 11,232 रुपया हो जाता है, ये समीकरण 2। अब यह क्या करना है कि आपको समीकरण 2 को 1 से भागा देना। तो देखिए, पावर 5 में से पावर 3 जाएगा तो हमारे पास पावर 2 बचेगा, तो P इंटू 1 प्लस रेट पर हाफन 100 एंड पावर 2, और इधर इन दोनों का भागा देंगे तो 11,232 अपॉन 7800, तो ये काट छाट करेंगे, तो ये काट छाट करने पर हमारा आ जाएगा 36 अपॉन कितना आएगा 25। अब ये स्क्वायर है तो इधर अगर हम रूट चढ़ा देंगे इसे हटाकर, तो ये आ जाएगा 6/5, है ना। तो P पर 1 प्लस आर अपॉन 100 का रेट लगाकर 5 से 6 हो जाता है। तो देखिए, कोई राशि 5 से 6 हो रहा है, इसका मतलब कितना का वृद्धि कर रहा है, 1 का। 1 का वृद्धि कितने पर 5 पे, तो 100 पर कितना, तो यहाँ से डायरेक्ट हमारा रेट निकल गया, तो 20%, कितना आ गया 20%। वही हमसे दर पूछा था, तो दर हमारा डायरेक्ट निकाल देंगे क्या 20%, तो काफी आसान है। एंड अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 54, 54 नंबर, है ना। एंड 54 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है ये भी पूछा गया एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 के ही 11/4/2022 के तृतीय पाली में। तो 54 को देखते हैं। बोला कि एक राशि
उधार ली गई और 980 रुपया की दो समान किस्तें में, मतलब प्रत्येक 980 की दो किस्तें में देकर किस्त को वापस भुगतान की गई है ना, पूरा किस्त को की गई है ना, और जिसमें 4% वार्षिक ब्याज दिया गया है। रेट जो हमारा है वो 4% है। तो यहाँ से अगर हम रेट का देखते हैं 4%, तो 4% हमारा हो जाता है 1/25, है ना। तो ली गई राशि कितनी थी, निकटतम मान में बताना है ना, पॉइंट में आगे पीछे रहे तो उसे पूरा लेकर बताना है। तो देखिए, एक कोई मूलधन है और ये बन जाता है मिश्रधन, है ना, मतलब इतना लेता है और इतना हो जाता है। तो 25 से ये बन जाएगा कितना, 26, ये पहले ईयर का। एंड दूसरे ईयर में 25 का फिर हो जाएगा, 25 का हो जाएगा 625 बन जाएगा, और 26 का हो जाएगा 700, 676, 600 कितना हो जाएगा 76। इसे थोड़ा सा साफ से लिख लेते हैं, ये बन जाएगा 676। अब देखिए, किस्त तो हमारा दोनों टाइम समान ही था, है ना, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि किस्त समान है। तो समान करने के लिए मतलब ये हमारा मूलधन होता है और ये हमारा क्या हो जाता है, किस्त हो जाता है ना। तो किस्त समान करने के लिए इसे भी 26 से गुणा करना है। तो इसे भी हमें क्या करना है, 26 से गुणा करना है। तो 25 × 26 करेंगे एंड 625, एंड दोनों को 25 × 26 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 650, एंड 625 जोड़ेंगे तो 600, 600, 1200, 625 और 650। ओ माय गॉड, लाइट तो कट चुकी है। तो यहाँ पर फिर से मैं बोलता हूँ, लाइट कट चुकी है तो थोड़ा सा फिगर मेरा खराब दिख रहा होगा, तो डोंट वरी। 625, 25 × 26 करेंगे तो ये 650, और 625 को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1275, एंड 675 × 675 करेंगे तो इधर तो मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। और बोला प्रत्येक किस्त 980 रुपये का है, तो ये 675 हर एक किस्त का है, ये भी 675 का है। तो ये 675 दिखा रहा है 980, तो ये कितना गुना है तो भागा देंगे, तो ये लगभग हमारा आ जाएगा 1.449 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये इतना गुना है लगभग। तो इसे भी गुना करेंगे मूलधन निकालने के लिए, है ना। तो मूलधन निकालने के लिए 1.449 ये गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1848 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसे हम पूरा लेके चलेंगे 1850, जो कि ऑप्शन में यही एक दिया गया है। और बोला गया है कि आप निकटतम दहाई में ले, है ना। तो 48 के बाद हमारा 85 आता है, और 45 से नीचे रहता तो हम फिर 1840 लेते हैं, परंतु 48 है जो कि 45 से आगे है तो 1850 ही लेके चलेंगे। एंड अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 55, और 55 का पूरा क्वेश्चन इस पे लिखा गया नहीं है, शेष भाग हमारा यहाँ पर लिखा गया है। तो इसे भी थोड़ा हम बड़ा ही कर लेते हैं। चलिए, इसे भी हम सेटअप कर लेते हैं एंड आराम से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 को। तो 55 में क्या बोला है कि 18,000 रुपया की राशि पर, तो ये हमारा हो गया मूलधन। वार्षिक रूप से संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के बाद इतना रुपया हो जाता है। तो इतना से इतना ये हमारा हो गया मिश्रधन। तो वही पूछा कि यदि ब्याज की दर 5% की वृद्धि की जाए, है ना, तो उसी राशि पर उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, रेट चाहिए, है ना। तो मूलधन इतना है, टाइम इतना है, और मिश्रधन इतना है, तो हम यहाँ से रेट निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि ए बराबर होता है पी इंटू 1 + R/100 पर पावर टी। मिश्रधन हमारा क्या है 21,780, एंड मूलधन है तो मूलधन 1800, हमारा भाग 18,000 कितना आ जाएगा गुना से भागा में, एंड 1 प्लस रेट करेंगे। तो रेट तो हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा सीधे 100 + R/100, एंड पावर कितने हैं 2 वर्ष है, तो यहाँ डबल कर देंगे। अब देखिए, यहाँ से एक शून्य से एक शून्य कट गया, इसे डबल मत में काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 900, एंड इसे काटेंगे तो ये हमारा कट छट के आ जाएगा 10 × 89, और 10 × 89 33 का स्क्वायर होता है, और ये होता है 30 का स्क्वायर। एंड इधर लेके चलेंगे तो 100 + R/100 पर पावर 2। अब देखिए, पावर पावर खत्म हो गया, तो ये अब तिरछा गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3300, इधर आ जाएगा 3000 + 30R। अब 3300 में 3000 जाएगा तो ये बचेगा हमारा 300 बराबर 30R। अब ये कटेगा तो R बराबर हमारा कितने मत में 10 मत में कटेगा, तो R आ गया 10%। परंतु बोला है कि ब्याज में 5% की वृद्धि की जाए तो उसी राशि पर। अब हमारा पहले से जो रेट था हमारा वो 10% था, और 5 की वृद्धि हो गई, तो अब हमारा 10 पर 5 की वृद्धि होगी, तो टोटल हमारा रेट कितना हो गया 15%, और 15% होता है 3/20। तो वही बोला कि उसी अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आप जानते हैं कि ये मूलधन है और मिश्रण है। तो 20 से हमारा कितना हो गया 23, फिर हमारा 20 से कितना हो गया 23, क्योंकि ये पहले ईयर का है और ये दूसरे ईयर का। तो ये हो जाएगा हमारा 400, और 23 का हो जाएगा कितना
तो 23 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3 3 हमारा हो जाएगा 9, 3 दूना 6 दूना 12 के दो हाथ में, 2 दूना 4, 529। तो यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पे मेरा दिया गया था कि मूलधन कितना है, 18,000 है ना। तो मूलधन की तुलना करेंगे 18,000 से, दो शून्य काट देंगे और 4 से काटेंगे तो ये 45 मिनट में कटेगा। तो एक दिखा रहा है 45 को, तो हमसे पूछा सी आई, तो यहाँ पर देखेंगे सी आई तो 129 रुपया होता है। तो सी आई हमारा कितना है, 129 रुपया। तो इसे 45 से गुना कर देंगे तो 129 गुने 45 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5805, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, 3 है। और ये सीजल टायर 1 का ही क्वेश्चन था। एंड अगला जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 57। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। 57 ही 56 है ना, क्योंकि अभी 55 तक के क्वेश्चन को देखे थे एंड 56 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। ये भी क्वेश्चन हमारा सीजीएल टायर 1 का ही क्वेश्चन है और ये भी काफी मजेदार क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। बोला कि किसी राशि पर 21% की वार्षिक ब्याज पर, है ना, तो ये हमारा रेट हो गया 21%। ब्याज की दर से 2 वर्ष, ये हमारा हो गया टाइम, इतना रुपया होता है। एंड जो ब्याज है ना वार्षिक रूप से संयोजित है, तो 2 वर्ष के बाद कुल राशि क्या होगा, मतलब कुल राशि बोले तो मिश्रधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया, रेट दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो हम यहाँ से मूलधन निकाल लेते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, तो अब जानते हैं मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पर पावर टी होता है। अब देखिए मूलधन तो दिया गया नहीं है, तो मूलधन बराबर आप होता है मिश्रधन तो दिया है यहाँ पर है नहीं, तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू सी आई बराबर पी। पी हमारा कितना है, तो पी तो मुझे पता ही नहीं, पी तो निकालना है। बाकी 1 प्लस रेट अपॉन 100 एंड पावर कितना है, रेट हमारा कितना 21%। तो नेक्स्ट बार में या ये इसे लिख सकते हैं 21, यहाँ पर या मैं इसे यहाँ पर डायरेक्ट ही लिखकर चलता हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा पी इंटू रेट हमारा 21 है, तो हो जाएगा 121 अपॉन 100। और कितने बार है भाई, तो ये 2 बार है। टाइम कितने बार है, 2 बार, तो ये हो जाएगा 121 अपॉन 100। एंड ये जो पी प्लस में है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। और सी आई का मान कितना है 11,13,8.40 बराबर। अब 121 गुने 121 करेंगे तो ये हो जाएगा 14641 पी अपॉन नीचे हो जाएगा 1 2 3 4 माइनस पी। अब देखिए 14,641 में 10,000 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 4,641 पी। और नीचे हमारा 1 2 3 4, इधर बन जाएगा 11138। और इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा 40 और नीचे हो जाएगा 100। 2 को कट गया एंड इसे गुना में भेजेंगे और इससे भागा देंगे तो पी का जो मान आएगा वो हमारा आ जाएगा 24,000 रुपये, है ना। इतना आप काम कर सकते हैं। तो हमसे क्या पूछा है कि मिश्रधन, तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस सी आई। तो इस मूलधन में से सी आई को जोड़ देते हैं तो सी आई कितना 11,138 रुपया 40 पैसा। तो 24,000 में 11,000 जुड़ेगा तो 35,000 हो जाएगा, है ना। और 35,000 और 35,138 रुपये जोड़ेंगे तो 35,000, है ना, 35,138 रुपया 40 पैसा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, है ना। एंड लास्ट क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं, तो इसे पूरी तरह से मिटा देते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 57, ये हमारे आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 57 बोला कि 62,500 रुपये की राशि पर प्रत्येक 8 माह पे, अब जो हमारा ब्याज लग रहा है वो हर 8 माह पे संयोजित होने वाली है। और ये जो रेट हमारा है वार्षिक रूप से दिया गया, तो ये रेट हमारा 12% कितने हैं 12 मंथ का है, तो हमें 8 मंथ का चाहिए, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 8%। और 8% को हम लिख भी सकते हैं क्या, इसे हम लिख सकते हैं 8% को 4 दूना 8 2/25, है ना, 2/25 की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो वही हमसे पूरा सी आई पूछा है। तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो मिश्रधन होता है मूलधन इंटू, तो मूलधन हमारा कितना है 62,500, मूलधन इंटू 1 प्लस रेट। तो 25 में से 2 का रेट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 27/25, क्या हो जाएगा 27/25। और देखिए 2 वर्ष में, तो टाइम जो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, 2 वर्ष में हो जाएगा 12 दूना 24 मंथ, और सभी लग रहा है हर 8 महीना पर। तो 8 से काटेंगे तो 8 या 24, मतलब ये 3 टाइम होगा, है ना। तो ये हो जाएगा 27/25 एंड ये हो जाएगा कितना 27/25, कितने बार 3 बार। और इस पूरा मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे 62,500 को, है ना। तो अब इसे काट छाट करेंगे तो 25 गुना 25 करेंगे
तो ये कटेगा एक मरतबे 100, और ये 25 से काटेंगे तो ये कटेगा 4 मरतबे। तो इसे टोटल गुना करेंगे 27 गुना 27 गुना 27, और उसमें 4 से गुना करेंगे, मतलब ये हो जाएगा 27 इंटू 27 इंटू 27, और उसमें गुना करेंगे 4 और घटा देंगे 62,500। तो इतना करने पर घट के हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 16,232 रुपया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। और ये पूछा गया SSC CGL 4 2022 में।